नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ग्रैटिट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रैटिट्यूड इसी तरीके से सिंपल बोल करके एक्सप्रेस करने की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जैसा चाहा था वैसा ही मैनिफेस्ट भी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इन्होंने लिखा है, मैं 1 साल पहले फेल हो गई थी। इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे पास होना था। बस कुछ ही महीने बचे हुए थे और मुझे घर से भी ये चीज़ के लिए एक धमकी मिल गई थी कि अगर इस बार मैं पास नहीं होती हूँ तो फिर मेरी शादी कराने के लिए ही लड़का ढूंढने लगेंगे। और मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर आपने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद की है। आपने मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया है और मेरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और मैंने उस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जैसे कि आपने बताया था। मैंने पॉजिटिव होकर के ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना शुरू किया, जिसमें मैं लिखती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, थैंक यू यूनिवर्स, और इसी तरीके के एफर्मेशन भी देती थी। और उसके बाद में मैं पढ़ने के लिए बैठती थी और मैं सचमुच में ही पढ़ाई में बहुत अच्छी होने लगी। और आपने ही मुझे ये भी बताया था इनसे मेरी कॉल पर बात होती थी, तो ये वहीं पर बताने की बात बोल रही हैं। तो जो लोग पर्सनल कॉल लेते हैं ना, उन लोगों से कॉल पर भी बात हो जाती है। अदरवाइज आपको सच में कॉल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग वीडियोस के थ्रू ही उस चीज़ को कर सकें जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बताया था और उस चीज़ को मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो भी कर लिया था। और आपने एक और भी बात बतलाई थी कि बस मुझे पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड देना है और मुझे ये सोचना है कि मैं तो 1 साल आगे ही हूँ। पिछले साल का भी तो मैंने पढ़ा हुआ है, वो कहीं नाली में थोड़ी ना चला जाएगा। मैंने बस उसको भी रिवाइज करना शुरू किया, नई स्टडी पर नए तरीके से पढ़ना भी शुरू कर दिया और मुझे डबल ताकत आ गई कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ। मैं कोई नई खिलाड़ी नहीं हूँ। ठीक है, पिछले साल मेरा सिर्फ रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया, लेकिन माइंड के अंदर तो मेरे छपा हुआ है ना जो कुछ भी मैंने पढ़ा था, और बस इस चीज ने मेरे लिए काम कर दिया। इस साल मैं पास हो गई हूँ और आपके साथ अपनी सिर्फ पास होने की ही नहीं बल्कि जॉब लगने की भी सक्सेस स्टोरी साथ में ही शेयर कर रही हूँ। मैं पास तो हुई और उसके बाद में मेरी जॉब भी लग गई। मुझे कुछ महीने लेट हो गया, इसलिए सो सॉरी शांभवी दीदी, आपको सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजने में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। उसके लिए मैं सच में दिल से माफ़ी चाहती हूँ। इट्स ओके यार, ठीक है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैं पास हो गई हूँ और मुझे इतनी अच्छी जॉब भी मिल गई है। सचमुच में ग्रेटफुल होना हमें अंदर से खुशी भी देता है और ऐसी वाली फीलिंग भी निकलने लगती है। अगर कोई भी पहले फेल हुआ है तो मैं उसे यही सलाह दूंगी कि आप फेल नहीं हुए हो, बल्कि आपके पास में तो ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पढ़े हो, और जो लोग नए आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए उनसे कहीं ज़्यादा आपको आता है। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही दिया था और मैं उसको क्लियर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अपने आप में ही बहुत अच्छी वाली चीज़ है। मतलब हम जैसे ही किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं ना, तो तुरंत वो एक फीलिंग आ जाती है, हमें लगता है कि वाह। और जितने भी बच्चे हैं या आप हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पहले फेल हो चुके हैं, तो आप ये सोचिए कि कोई जो नया होगा, जो वहाँ पर पहली बार बैठ रहा होगा, उससे तो ज़्यादा ही आता है आपको। आपने पहले भी तैयारी करी है, इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, लेकिन आपकी तैयारी उन वाले बच्चों से कहीं ज़्यादा है। यही सेम बात भी मैंने उनको समझाई थी। मैंने उनको यही कहा था कि देखिए, आप पहली बार नहीं बैठ रहे हैं, वो वाला डर बैठ करके आप वहां से निकाल चुके हैं। ये मैं कॉल वाली बात ही आपको बता रही हूँ। यही मैंने उनको बताया था कि आप वहां पर ऑलरेडी बैठ के देख चुके हैं, वो डर को आप बैठ करके वहां पर निकाल चुके हैं, आप एक एग्जाम दे चुके हैं, आप वो पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आप जब दूसरी बार बैठेंगे तो आपको तो उनसे ज़्यादा आना चाहिए, उनसे ज़्यादा आपका जो डर होता है वो कम हो जाना चाहिए। तो अगर आप थोड़ी पावर लेकर के आएंगे, थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल लेकर के आएंगे और ये
समझेंगे कि नहीं, मैं उनसे ज़्यादा, मुझे आता है, मैं पढ़ी हुई हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा बैठा हुआ है, मेरा डर भी निकल चुका है, आई एम सो पावरफुल, तो फिर आप जब बैठेंगे और वहाँ पर एग्जाम देंगे तो आप फील करेंगे कि सचमुच में आप पावरफुल हैं और आप इस बार बेस्ट एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास में रिजल्ट भी बेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप भी पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस तरीके से आप भी पास हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी आप इस तरीके से फंस रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, तो आप इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको जरूर हेल्प कर देगी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करे रहिए सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।